हेलो दोस्तों, कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चली होगी। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, हैलो एल्केन तथा हैलोरीन। इस पूरे चैप्टर की जो जितनी भी मतलब आपकी रिएक्शंस है उनको चार्ट के माध्यम से समझना, ठीक है। जैसे आपका हैलो एल्केन की रिएक्शन है उनको एक चार्ट के माध्यम से कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं। देखो ऐसे अगर हम रटते हैं कि हैलो एल्केन इससे क्या करता है, ये बनता है, इसके बनाने की विधियां तो हमें नहीं तैयार होती। लेकिन अगर आप रिएक्शन को चार्ट मैप की सहायता से तैयार करो तो आसानी से आपकी वो रिएक्शन तैयार हो सकती है, एक एक रिएक्शन आपको तैयार हो सकती है। तो आज के इस वीडियो पे आपको हैलो एल्केन की भी रिएक्शन का चार्ट आपको बताएंगे कैसे बनाना है, कैसे उसको तैयार करना है, क्लोरोफॉर्म जो होता है उसके बारे में बताएंगे और जो क्लोरोबेंजीन हमने पढ़ा था उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद सारी रिएक्शन आपको चुटकियों में तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे कह रहा है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे आप ही का फायदा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपका जो हमने चैप्टर नंबर 6 हैलो एल्केन तथा हैलोरीन देख पढ़ चुके हैं हम लोग इस पूरे चैप्टर को, जिसमें हमने हैलो एल्केन बनाने की विधिया, इसके रासायनिक गुण और क्लोरोफॉर्म बनाने की विधिया, उसके रासायनिक गुण और क्लोरोबेंजीन बनाने की विधिया, उसके रासायनिक गुण, इन सब के बारे में पढ़ लिए इनके पहले वाले वीडियोज में, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो देखने तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की, वहां पे वीडियो है, वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हैलो एल्केन के बारे में, ठीक है। हैलो एल्केन का रिएक्शन का चार्ट हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। देखो आपको कोई भी रिएक्शन जानते हो क्यों नहीं तैयार होती जाता था स्टूडेंट को, क्योंकि वो रटते हैं, ठीक है, इसी वजह से नहीं तैयार होती। लेकिन आप आसानी से अगर तैयार करो तो आपको रिएक्शन तैयार हो सकती है। तो रिएक्शन का चार्ट आपको बना के हमेशा रिएक्शन तैयार करनी चाहिए, ठीक है। आप देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हैलो एल्केन का जो रिएक्शन चार्ट देखेंगे उसमें सबसे पहले उसको कैसे बनाया जाता है इसके बारे में देखेंगे, फिर रासायनिक गुण, ठीक है। तो हैलो एल्केन आपको पता है RX सूत्र के यौगिक को हैलो एल्केन बोलते हैं। RX में R होता है एल्किल, जैसे CH3 या C2H5 कुछ भी लगा सकते हो। X की जगह आप क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले अब इनको देखते हैं बनाया कैसे आता है, ठीक है। बनाने की सभी विधियां इधर लिखते हैं चार्ट के माध्यम से, फिर आगे हम लिखेंगे उनके रासायनिक गुण, ठीक है। अब इसको कैसे बना सकते हो, किन किन विधियों द्वारा बना सकते हो वो देखो। सबसे पहली विधि यहाँ पे ऊपर की साइड हम लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली विधि अगर आप एल्किल हैलाइड बनाना चाहते हो या हैलो एल्केन बनाना चाहते हो तो आप क्या ले लो, एल्कोहल। अगर आप ROH ले लेते हो, ठीक है, क्या ले लेते हो, ROH ले लेते हो, एल्कोहल ले लेते हो और क्या करते हो, एल्कोहल में HCl मिला देते हो और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति देते हो। ध्यान से देखना, अगर आप एल्कोहल से एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन बनाना चाहो, इसी टाइप से रिएक्शन चार्ट जो बनेगा आप अभी देखोगे, खुद आपको एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। आपने जैसे एल्कोहल लिया, ROH सूत्र के यौगिक एल्कोहल है, HCl और निर्जल ZnCl2 पे करोगे तो आपको पता है यहाँ से R और Cl मिलके आपका RCl बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, R और Cl मिलके आपका RCl बन जाएगा, या आप HCl की जगह HBr भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको एल्किल हैलाइड में क्लोरीन बनाना है तो HCl ले लो, अगर ब्रोमीन बनाना है तो HBr ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइलाइड लेना होता है, HX लेना होता है, ठीक है। अगर आप HX लेते हो और ZnCl2 पे गर्म कर देते हो तो आपके पास एल्किल हैलाइड हैलो एल्केन बन जाता है। ये पहली विधि है बनाने की। R की जगह आप CH3OH ले लो, C2H5OH ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। CH3OH लोगे तो CH3 वाला एल्किल हैलाइड बनेगा, C2H5OH लोगे तो C2H5 वाला एल्किल हैलाइड बनेगा, ठीक है। तो ये पहली विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम इस हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लग जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी विधि कौन सी है जिसके द्वारा हम बना सकते हैं, ठीक है। कई सारी विधियां बनाने की हमने बताई थी, उन्हीं सबको यहाँ पे देखो बताते हैं, ठीक है। अगर आप एल्कोहल पे, ठीक है, जैसे एल्कोहल है आपके पास ROH, अगर आप इसमें क्या करो, इसमें आप NaBr प्लस H2SO4 मिला दो। अगर आप इसमें NaBr प्लस H2SO4 जो है सांद्र H2SO4 मिलाओ। H2SO4 कैसे मिलाना है, सांद्र H2SO4 और NaBr मिला दो तो यहाँ से R और Br मिलके आपका क्या बन जाता है, एल्किल ब्रोमाइड बन जाता है, ठीक है। अगर आप NaBr प्लस H2SO4 मिला देते हो तो आपका यहाँ से RBr प्लस H2SO4 RBr और आपका NaHSO4 बनता है, ठीक है। RBr मतलब एल्किल हैलाइड आपके पास बन जाता है। ये दूसरी विधि होती है इसकी हैलो एल्केन बनाने की, ठीक है, दूसरी विधि होती है। फिर तीसरी विधि पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं, अगर हम क्या करें इसी एल्कोहल की ROH की, ठीक है, इसी एल्कोहल ROH की अगर हम PCl3 से क्रिया करते हैं, PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ से R और Cl मिलके फिर से आपका एल्किल हैलाइड बन जाता है और बाहर क्या क्या निकलता है, आपका बाहर क्या निकलेगा, आपके पास बाहर निकलेगा H3PO3, ये आपका माइनस में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इससे भी आप एल्किल हैलाइड बना सकते हो। यहाँ पे R की जगह कोई भी चीज आप रख सकते हो, हमने बता दिया, ठीक है। तो इस टाइप से बना सकते हो। फिर अगर आप क्या करो, इस ROH की PCl5 से क्रिया कर दो,
अगर आप इसकी PCl5 से क्रिया कर दो तब भी आप यहाँ से सिंपल RCl बना सकते हो, मतलब एल्किल हैलाइड बना सकते हो, और यहाँ से POCl3 और HCl आपका बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ विधियां हैं आपकी जिनके द्वारा एल्किल हैलाइड को बनाया जाता है। अभी और भी विधियां हैं, ठीक है, जितनी हमने बताई थी उन सबको यहाँ पे आपको बताते हैं। ठीक है, और देखो किसके द्वारा बना सकते हो, आप चाहो तो इसी एल्कोहल की SO2Cl2 के द्वारा करके आप एल्किल हैलाइड बना सकते हो। SO2Cl2 क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, अगर SO2Cl2 से आप इसकी क्रिया कर दो तब भी आप RCl बना सकते हो। और क्या क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ से SO2 और HCl जो होगा आपका बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, यही RX सूत्र का यौगिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, और आप एल्कीन के द्वारा भी बना सकते हो। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे क्या ले लो, आप कोई एल्कीन ले लो, जैसे यहाँ पे हम अगर ले ले CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम क्या ले ले, 2 कार्बन वाली एल्कीन ले ले, तो यहाँ पे 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, इस एल्कीन की क्रिया आपको किससे कर देनी, इसकी क्रिया अगर आप HBr से कर दो, मान लो इस एल्कीन की क्रिया अगर आप HBr से कर दो, तो यहाँ से ये CH2 डबल बॉन्ड CH2Br है, ये H आपका इसके साथ लग जाएगा, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। ठीक है, इस टाइप से आपके पास एथिल ब्रोमाइड बन गया। मतलब कोई भी एल्किल हैलाइड बना सकते हो एल्कीन के द्वारा, उसकी क्रिया HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करके। ठीक है, अगर 2 कार्बन वाली एल्कीन लेते हो, HBr से क्रिया करते हो, तो 2 कार्बन वाला आपका एल्किल हैलाइड, अगर 3 कार्बन वाली एल्कीन लेते हो तो 3 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, इसके द्वारा बना सकते हो। और कौन सी विधियां जिनके द्वारा बना सकते हो, और आप देखो, ठीक है, जिस प्रकार से आप एल्कीन से बना सकते हो, एल्कीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करके बना सकते हो, उसी टाइप से आप एल्कीन से भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एल्कीन से बना सकते हो, एल्कीन की अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करते हो तो आपके पास बन जाता है एल्किल हैलाइड, जैसा कि अभी हमने बना के दिखाया। फिर अगर आप एल्केन की किससे क्रिया करो, एल्केन की क्रिया अगर आप क्लोरीन से कर दो, अगर आप एल्केन की क्रिया क्लोरीन Cl2 से कर दो तो भी आप एल्किल हैलाइड बना सकते हो। जैसे एल्केन आपका CH4, अगर इसकी क्लोरीन Cl2 से क्रिया करो तो क्या बना सकते हो, CH3Cl प्लस HCl। मतलब आपने क्या किया, मेथेन लिया, क्लोरीन से क्रिया की, मेथिल क्लोराइड मतलब एल्किल हैलाइड बना और HCl बाहर निकल गया। ठीक है, एथेन ले लो अगर, तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर एल्केन की आप हैलोजन से क्रिया करते हो तो आपका एल्किल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी अभी यहाँ पे बनाने की विधियां जिनके द्वारा हम लोग हैलो एल्केन को बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास एल्कोहल है, आप एल्कोहल से एल्किल हैलाइड पे जाना चाहते हो, तो आप अगर हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX और ZnCl2 की उपस्थिति में करा दो तो आप जा सकते हो एल्किल हैलाइड। अगर आप NaBr प्लस H2SO4 पे करा दो तो आप एल्किल ब्रोमाइड पे जा सकते हो। अगर आप PCl3 से करा देते हो तो आप एल्किल क्लोराइड पे जा सकते हो। PCl5 से करा दो तब भी आप RCl मतलब एल्किल क्लोराइड पे जा सकते हो। अगर थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2 से करा देते हो तो आप RCl एल्किल हैलाइड पे जा सकते हो। अगर आप एल्कीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करा दो तब भी आप एल्किल हैलाइड पे जा सकते हो। अगर एल्केन की हैलोजन से करा दो तब भी आप एल्किल हैलाइड पे जा सकते हो। तो इनके बनाने की विधि है जिनके द्वारा आपका एल्किल हैलाइड बन सकता है। ठीक है, ये सभी हमने इनके पहले वाले वीडियोज पे समझा रखे हैं, इसीलिए कहा इसके पहले वाले वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं कि मान लो अगर एल्किल हैलाइड किसी चीज से अपक्रिया करता है तो क्या क्या बन सकता है, तो उनको देखते हैं। जिनको जिनको हमने देखा था इससे पहले उनको देखते हैं। ठीक है, कि मान लो आपका जो एल्किल हैलाइड है किसी से अपक्रिया करता है तो क्या क्या बना सकता है। तो देखो हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, अब इसके रासायनिक गुणों को हमने आगे लिख दिया। जैसे हमारे पास एल्किल हैलाइड है RX, अगर आप इसकी KOH से क्रिया करते हो तो सिंपल आप एल्कोहल बना सकते हो। मतलब R और OH मिलके आपका ROH एल्कोहल बन जाता है और यहाँ से X और KX आपका माइनस में बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब R की जगह आप CH3X लेते हो, अगर CH3Cl लेते हो तो यहाँ पे KOH से क्रिया करोगे CH3OH बन जाएगा। C2H5Cl लेते हो तो C2H5OH बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। फिर इसके बाद अगर आप NaOR मतलब RX की क्रिया, अगर NaOR का क्या मतलब है, NaOR का मतलब कोई एल्किल लगा सकते हो। मान लो यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे मान लो CH3Cl लिया और NaOR की जगह कोई भी एल्किल ले लो, CH3 ले लिया मान लो, तो आपका ईथर बन जाता है। यहाँ से Cl और Na बाहर निकलता है, NaCl। ठीक है, क्या बाहर निकलता है, देखो NaX लिखा है ना, NaCl बाहर निकलता है और बनाता क्या, यहाँ से CH3OCH3 मतलब आपके पास ईथर बन जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ROR आपके पास ईथर बन जाता है और NaX मतलब जो सोडियम हैलाइड होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये दूसरा रासायनिक गुण था, इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड से ईथर बना सकते हैं। कैसे, सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया करके। NaOR का मतलब है सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया करके हम ईथर बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड की KCN से कर दे, पोटेशियम साइनाइड से, तो यहाँ से सिंपल RCN आपका एल्किल साइनाइड
साइनाइड बनता है और X और KX आपका बाहर निकलता है, ठीक है। और अगर AgCN से कराया जाए तो यहाँ से RCN की जगह RNC इस बार बाहर निकलेगा। जब सिल्वर साइनाइड से कराया जाएगा तो CN की जगह NC निकलेगा, जिसे एल्किल आइसोसाइनाइड बोलेंगे, और Ag और X मिलके AgX आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण मतलब R-COOAG, जैसे यहाँ पे ले हम CH3Cl, इसमें R- की जगह CH3 लो या C2H5 लो, मान लो CH3 ले लिया तो CH3COOAG, मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है। अगर इससे क्या कर तो एस्टर बन जाता है, यहाँ से CH3COO CH3 CH3 बनता है, मतलब एस्टर बनता है और AgCl बाहर निकलता है, ठीक है। देख सकते हो R-COOR, ठीक है, मतलब ये R- और R सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन चुका है, यहाँ पे CH3COO CH3 एक प्रकार का एस्टर बनता है, ठीक है। मतलब जो एल्किल हैलाइड की कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण मतलब R-COOAG से करते तो एस्टर बन जाता है, ठीक है। फिर अगर मान लो हम KOH एल्कोहली से करते, मान लो एल्किल हैलाइड हमारे पास है CH3C2H5Cl CH3CH2Cl, हाँ ठीक है, एथिल क्लोराइड इसका नाम है, ठीक है। अब इसकी मान लो अगर हम KOH एल्कोहली से क्रिया कर दें, अगर इसकी KOH एल्कोहली से क्रिया करते तो एल्कीन बन जाएगा। कैसे, यहाँ से सिंपल ये Cl और K आपका बाहर निकलेगा, KCl, और OH और H मिलके H2O बाहर निकलेगा, सिंपल एल्कीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस टाइप से आप एल्कीन बना सकते हो। अगर आप एल्किल हैलाइड की KOH एल्कोहली से क्रिया करते हो तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ये एल्किल हैलाइड कोई भी एल्किल हैलाइड आप ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप एल्केन बनाना चाहो तब भी आप एल्केन भी बना सकते हो। आपको नीचे वाली अपक्रिया लगानी होगी, अपचयन करना होगा, ठीक है। आपको एल्किल हैलाइड लेना है, मान लो CH3Cl लिया, आपको 2 हाइड्रोजन के साथ इसका अपचयन करना है। 2 हाइड्रोजन के साथ अपचयन किया, Zn प्लस HCl की उपस्थिति दे दो, जिससे जब उपस्थिति होगी तो यहाँ से अपचयन कैसे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का इसके साथ लग जाएगा तो CH4 मतलब मेथेन बन जाएगा, और क्लोरीन और H मिलके HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब इससे आप क्या बना सकते हो, एल्किल हैलाइड के अपचयन 2 हाइड्रोजन के द्वारा करो, आपके पास एल्केन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका बुर्ज अपक्रिया, ये है नीचे वाली बुर्ज अपक्रिया। अगर सोडियम और शुष्क ईथर में कर दो तब भी एल्केन बन जाएगा। मान लो आपने RX को लिया, आपने 2 सोडियम ले लिए, यहाँ पे ईथर की उपस्थिति दे दो तो आपके पास एल्केन बन जाएगा। यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है, जब 2 का गुणा होगा तो 2R मतलब R सिंगल बॉन्ड R मतलब एल्केन बनेगा, 2Na और X मिलके 2NaX बाहर निकल जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए CH3Cl प्लस 2Na ईथर, जिससे यहाँ से 2 का गुणा करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब एथेन प्लस 2NaCl बाहर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एल्केन। तो इस टाइप से याद रखना, अगर एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से ईथर में करते हैं तो एल्केन हमारे पास बन जाता है, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हैं। नीचे वाला देख लो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे वाला है आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ये बुर्ज अपक्रिया सोडियम शुष्क ईथर वाली। फिर है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक मैग्नीशियम और ईथर पे ये भी अपक्रिया होती है। अगर आप एल्किल हैलाइड लेते हो, मान लो CH3Cl, और इसकी अपक्रिया आप मैग्नीशियम धातु से कर दो तो ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहलाता है। यहाँ से CH3MgCl आपका बनता है, सबसे पहले CH3MgCl, ठीक है। अब अगर आप इसकी अपक्रिया किससे कर दो, H2O से कर दो, H2O से तो यहाँ से CH3 और H मिलके CH4 बनता है, और MgOHCl ये अलग निकल जाता है, ठीक है। मतलब इसमें भी आप एल्केन बना सकते हो। अगर आप पहले मैग्नीशियम और ईथर से करोगे तो आपका RMgX बनेगा, मतलब आपका एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। फिर जल से करोगे तो आपका एल्केन बन जाता है, ठीक है। इसमें भी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा भी एल्केन हम लोग बना सकते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, ठीक है। ये आपकी बुर्ज अपक्रिया ये वाली, ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। एक इसके बाद आती है फ्रैकलैंड अपक्रिया, हमने पढ़ाई थी, ठीक है। कौन सी अपक्रिया, फ्रैकलैंड अपक्रिया। इसमें आपको केवल एल्किल आयोडाइड ले सकते हो, ठीक है। इसमें क्लोराइड ब्रोमाइड नहीं ले सकते, फ्रैकलैंड वाली पे केवल आयोडाइड। जैसे मान लो एथिल आयोडाइड लिया और इसकी अपक्रिया जिंक से कर दी तो यहाँ से एथिल जिंक आयोडाइड बन जाता है C2H5ZnI, और यहाँ पे अगर 2 का गुणा कर लो तो डाई एथिल जिंक बन जाता है C2H5OH2Zn, ठीक है, प्लस ZnI2 बाहर निकलता है, ठीक है। ये अभिक्रिया इसमें होती है, ये फ्रैकलैंड अपक्रिया है। फ्रैकलैंड अपक्रिया पे सिंपल एथिल आयोडाइड लेना है, जिंक से क्रिया करो तो यहाँ से C2H5ZnI एथिल जिंक आयोडाइड 2 का गुणा कर लो, जब इसे यहाँ से फिर से गर्म कर देते हैं तो यहाँ से C2H5 का होल ट्वाइस Zn बन जाता है, डाइएथिल जिंक बोलते हैं इसे, प्लस ZnI2 बाहर निकलता है। ये फ्रैकलैंड अपक्रिया है, ये भी एक रासायनिक गुण है, लेकिन इसमें केवल आयोडाइड लेना है, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन नहीं लेना। तो ये होती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये है हैलोएल्केन का रिएक्शन चार्ट। देखो किसी भी यौगिक को तैयार कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि बनाने की विधि और रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये कन्वर्जन में काम आती है, जैसे कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है, जब वाले क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उनमें काम आती है। तो इसलिए आपको बनाने की विधि और रासायनिक गुण अगर तैयार करना है तो इस टाइप से चार्ट के माध्यम से तैयार करो, जिससे आपको आसानी से तैयार होगा। जैसे हमने देखा एक
पेज पे हमने चार्ट बना दिया। सॉल्ट हम रिवीजन कर सकते हैं, एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड ZnCl2 से किया एल्किल हैलाइड बना, ROH की NaBr प्लस H2SO4 से किया एल्किल हैलाइड बना, PCl3 से किया एल्किल क्लोराइड बना, PCl5 से किया एल्किल क्लोराइड बना, फिर हमने थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2 से किया एल्किल क्लोराइड बना, एल्कीन की HBr से किया तो क्या बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, Cl2 से किया तब भी आपका एल्किल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम हैलोल्केन का बनाने की विधियां है। फिर रासायनिक गुण आगे लिखे हुए, KOH से करो एल्कोहल, NaOR से करो ईथर, KCN से करो एल्किल साइनाइड, AgCN से करो एल्किल आइसोसाइनाइड, और इससे करो सिल्वर लवण से कार्बोक्सिलिक अम्ल के तो एस्टर बन गया, KOH एल्कोहल से एल्कीन, अब चयन किया एल्केन, सोडियम और शुष्क ईथर पे एल्केन, मैग्नीशियम और ईथर पे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और जल से कर देंगे आगे तो एल्केन बन जाता है। ठीक है, फिर फ्रैगलाइड अपक्रिया याद रख लो, तो पूरा हैलोएल्केन कंप्लीट। ठीक है, एक मतलब एक पेज पे बना दिया, केवल इसे सॉल्ट में जल्दी से तैयार कर लिया, पूरा रिवाइज हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से चार्ट के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो ये अभी आपकी हैलोएल्केन की है। ठीक है, अब इसमें जो पहली हैलोजन यौगिक हमने पढ़ाया था क्लोरोफॉर्म, उसकी भी आपको दे देते हैं, फिर क्लोरोबेंजीन की। ठीक है, देखो ये रिएक्शन इससे पहले हमने पढ़ा दिया है, पूरे वीडियो इनके अलग अलग बने हुए, लेकिन इसमें केवल रिवीजन है आपका, जिससे आप आसानी से कैसे तैयार कर सकते हो इनको, ये आपको बताना है, और इनसे आप अच्छे से तैयार भी कर सकते हो। ठीक है, बस इसको देखो, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स इसी टाइप से बनाने, हैलोएल्केन का रिएक्शन चार्ट, फिर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन चार्ट, फिर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन चार्ट, बढ़िया से जल्दी से रिवाइज कर लो, काम खत्म। ठीक है, और आपको बताया आर की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट है हैलोएल्केन। आप चलते हैं क्लोरोफॉर्म की ओर। ठीक है, नोट करो इसे, और एक काम और करना है सबको, इस वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आप लोग शेयर नहीं करते और बार बार आपसे कहते हैं दोस्तों के साथ शेयर किया करो, जिससे वो लोग भी आके चैनल पे पढ़ सके। ठीक है, सपोर्ट आप ही लोगों को करना है, तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, नोट करो इसे। आप चलते हैं क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन चार्ट की ओर। तो आप देखते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन चार्ट, वो भी एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो देख सकते हो इधर हमने बनाने की विधियां लिखी है, इधर हमने रासायनिक गुणों को लिखा है, एक एक को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आप देखो इस क्लोरोफॉर्म का सूत्र सबको पता है, CH_CL3 है। अब इसको कैसे बनाया जा सकता है, सबसे पहली विधि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों प्रयोगशाला विधि है। पहला एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 से क्रिया द्वारा, दूसरा एसीटोन की CaOCl2 द्वारा हम लोग क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप एथिल अल्कोहल लेते हो C2H5OH और इसमें ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOCl2 मिला देते हो, तो आपने रिएक्शन पढ़ी है, पूरा मस्त तरीके से हमने बताया था। सबसे पहले यहाँ से एस्टल्डिहाइड CH3CHO, कैल्शियम क्लोराइड और H2O बनता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और H2O बनता है। 3 स्टेप में अब क्रिया होती है। अब ये जो एस्टल्डिहाइड होता है CH3CHO, इसकी आपको फिर से ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 से क्रिया करनी होती है, जिससे इस बार क्या बनता है, इस बार बनता है आपका क्या चीज, यहाँ से आपका 3 क्लोरीन इस 3 हाइड्रोजन की जगह लग जाता है CCl3CHO और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और कैल्शियम क्लोराइड, इतनी चीजें बनती है। फिर इसके बाद क्या होता है, CCl3CHO को हम लेते हैं, इसका नाम है क्लोरल। जब इसकी इसी CaOH का होल ट्वाइस से क्रिया करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इसके बीच में लग जाता है, तो बन जाता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म और HCOO का होल ट्वाइस। 3 स्टेप में क्रिया होती है, तब जाके क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है, ये सब चीज हमने पढ़ा रखा है इससे पहले वाले वीडियो पे, जिसमें क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि और रासायनिक गुण सब अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, तो जब एथिल अल्कोहल लेते हैं उसकी अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं। 3 स्टेप में अभिक्रिया होती है। पहले एथिल अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करके एस्टल्डिहाइड बनाता है, फिर एस्टल्डिहाइड ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करके क्लोरल बनाता है, फिर क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। ठीक है, तो पहली विधि, अगर आप एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करते हो तो क्लोरोफॉर्म आपका बन जाता है। दूसरी विधि है, अगर एसीटोन की आप ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करो, अगर आपके पास एसीटोन है CH3COCH3, अगर इसकी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 से क्रिया कर दो, तो आपको पता है यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ के जो क्लोरीन इसके पास लग जाएंगे, मतलब जो 3 हाइड्रोजन है इसकी जगह क्लोरीन लग जाएंगे, तो CCl3COCH3 मतलब इसका क्या नाम होगा, CCl3COCH3 का इसका नाम होगा क्लोरल एसीटोन। ठीक है, और क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा, इस CCl3COCH3 को आपको लेना है, CCl3COCH3 को, और इसकी अपक्रिया CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर देनी है, जिससे हाइड्रोजन इसके यहाँ पे लग जाएगा, मतलब CCl3 है, इसके बीच में हाइड्रोजन लगा दो तो CHCl3 बन जाएगा, और कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca। यह अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। ठीक है, मतलब एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया किया क्लोरल एसीटोन, फिर क्लोरल एसीटोन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरोफॉर्म आपका आसानी से बन गया। ठीक है, तो ये दूसरी विधि है जिसके द्वारा हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है,
एथिल अल्कोहल से बनाने के लिए 3 स्टेप पे, एसीटोन से बनाने के लिए 2 स्टेप पे, दोनों ये प्रयोगशाला विधियां हैं। अगर कभी प्रयोगशाला विधि पूछ ली जाए तो आप चाहे एथिल अल्कोहल की उससे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 से क्रिया करा के बना दो, या एसीटोन की CaOCl2 से क्रिया करा के क्लोरोफॉर्म बना दो, यही प्रयोगशाला विधि है। ठीक है। तीसरी विधि है, अगर आप एथिल अल्कोहल की क्लोरीन और NaOH से क्रिया कर दो तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है। अगर आप एथिल अल्कोहल लेते हो C2H5OH और क्लोरीन और NaOH से क्रिया कर देते हो तो इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ से C2H5OH है, ठीक है, C2H5OH प्लस क्लोरीन प्लस NaOH, इस अभिक्रिया को हम लोग हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें क्लोरीन और NaOH से अभिक्रिया होती है। तब आपका यहाँ से क्लोरोफॉर्म CaCl3 NaCl H2O और HCOONA, ये इतनी चीजें बाहर निकलती हैं। इस रिएक्शन को हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब जब एथिल अल्कोहल ने क्लोरीन और NaOH से क्रिया किया तो क्या बना दिया, क्लोरोफॉर्म बना दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली भी, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। फिर चौथी विधि है आपकी क्लोरोफॉर्म बनाने की, अगर आप क्लोरल ले लो CCl3CHO और उसकी अभिक्रिया NaOH से कर दो। मतलब आप क्या करो, CCl3CHO को ले लो और उसकी अभिक्रिया NaOH से कर दो, तो ये हाइड्रोजन इसके बीच में लग जाता है, मतलब CHCl3 बन जाता है, और यहाँ से ONA और ये CHO मिलके HCOONA सोडियम फॉर्मेट बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल अगर क्लोरल की अभिक्रिया NaOH से करो तब भी क्लोरोफॉर्म बन जाता है, ये हाइड्रोजन इसके बीच में लगता है, CHCl3 बन जाता है। फिर अगर मेथेन की अभिक्रिया आप क्लोरीन से करो तो आप बना सकते हो क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मेथेन ले लो CH4, क्लोरीन से अभिक्रिया करो सिंपल CH3Cl, फिर से क्लोरीन से अभिक्रिया करो, फिर से आपका CH2Cl2, फिर से क्लोरीन से अभिक्रिया करो, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इस टाइप से मेथेन से हम लोग क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। फिर एक कार्बन टेट्राक्लोराइड का 2 हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन और Fe+H2O की उपस्थिति में। ठीक है, मतलब अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 लो, Fe+H2O की उपस्थिति और 2 हाइड्रोजन द्वारा आप चयन करोगे तो एक हाइड्रोजन इसके बीच में लग के CHCl3 बना लेता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर। ठीक है, तो इस टाइप से कार्बन के टेट्राक्लोराइड CCl4 के द्वारा हम लोग क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं, ये भी विधि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। ठीक है आसान, इस टाइप से आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक ही उस पे लिख लोगे तो चार्ट पे आपको आसानी से तैयार होगा। मतलब अगर एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करें तो क्लोरोफॉर्म, एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करें तो क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल की क्लोरीन और NaOH से क्रिया करें, इसे हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, तो क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरल CCl3CHO की NaOH से क्रिया करो तो क्लोरोफॉर्म, मेथेन की क्लोरीन से क्रिया करो तो क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 2 हाइड्रोजन द्वारा अपचयन Fe+H2O पे कर दो तो क्लोरोफॉर्म। फिर इसके बाद रासायनिक गुण इधर लिखे हुए, पहला रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। अगर आप क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हो तो यहाँ से C, ये वाला एक ऑक्सीजन मतलब CO और 2 क्लोरीन मिलके COCl2 बनता है, और यहाँ से बाहर क्या क्या निकलता है, यहाँ से आपके पास Cl बचता है और हाइड्रोजन बचता है, HCl आपके पास बाहर निकलता है, COCl2 बनता है। इसका नाम याद रखो, इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, या इसका एक नाम और होता है फास्जीन गैस। क्या नाम होता है, फास्जीन गैस। ठीक है, इसे फास्जीन गैस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी कभी पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है क्लोरोफॉर्म से फास्जीन गैस बनाओ, तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होगा सूर्य के प्रकाश में तो फास्जीन गैस COCl2 बनती है। दूसरा रासायनिक गुण है, अगर क्लोरोफॉर्म का 6 हाइड्रोजन द्वारा अपचयन Zn+H2O की उपस्थिति में होता है तो क्या बनता है, देखो यहाँ से आपके पास 6 हाइड्रोजन है, 6 में से 3 हाइड्रोजन ले लो, देखो CH पहले से 3 हाइड्रोजन और ले लो तो CH4 बन गया। अब 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन मिलके 3HCl आपका बाहर निकलता है और मेथेन बन जाता है। मतलब क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक और जल पे हुआ तो एल्केन बन गया मेथेन। ठीक है, फिर अगर क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण से कर दो, अगर क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण से कर दो तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 6 का गुणा करोगे, यहाँ पे 2 का, तो यहाँ से CH था, 2 का गुणा होने से C2H2 मतलब एसिटिलीन बन जाता है, मतलब एल्काइन बन जाता है, और 6 AgCl बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है, जब क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण से क्रिया होती है तो एल्काइन बनता है। ठीक है, फिर है KOH से क्रिया, KOH से KOH अल्कोहली से क्रिया जब की जाती है, ये एक विद्युत अपघटन की क्रिया है, जल अपघटन की क्रिया है, जल अपघटन की क्रिया, इसमें जल बाहर निकलता है। जब हम क्लोरोफॉर्म की KOH से क्रिया करते हैं तो HCOK मिलके HCOOK बनता है, और यहाँ से KCl और H2O बाहर निकलता है। जो H2O बाहर निकलता है इसीलिए इसे जल अपघटन की क्रिया कहते हैं, जल यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, फिर इसके बाद है क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक अम्ल HNO3 से क्रिया। जब क्लोरोफॉर्म HNO3 से क्रिया करता है तो यहाँ से C, यहाँ से CCl3 बना, N ये रहा, और 2 ऑक्सीजन मिलके CCl3NO2 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकलता है। इस CCl3NO2 का नाम याद रखो क्लोरोपिक्रीन। क्या नाम है इसका, क्लोरोपिक्रीन। ठीक है,
क्लोरोपिक्रिन बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरोपिक्रिन बनाता है। फिर है क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से अभिक्रिया, एसीटोन CH3CO को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड O CH3CO ठीक है। जब क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करोगे ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लगा दो, OH बन गया, और ये जो C और Cl3 बचा इसको ऐसे लगा दो, तो ये बन गया CH3C OH CCl3। इसका नाम है क्लोरीटोन। क्या नाम है इसका? क्लोरीटोन। मतलब जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन CH3CO से अभिक्रिया करता है तो क्लोरीटोन बना लेता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगली अभिक्रिया है क्लोरोफॉर्म की KOH प्लस आपका एमीन से अभिक्रिया। कोई भी एमीन ले सकते हो, CH3NH2 लो, C2H5NH2 लो, या एरोमेटिक एमीन भी ले लो, तब भी अभिक्रिया हो जाती है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जब हमने मान लो क्लोरोफॉर्म लिया, इसमें क्या मिला है? KOH मिलाया, और कोई भी एमीन मिला दो, C2H5NH2, CH3NH2, कुछ भी मिलाओ, तो क्या बनेगा? आइसोसाइनेट बनेगा। यहाँ से सिंपल क्या बनेगा? ये C2H5N और ये वाला कार्बन मिलके C2H5NC और KCl और H2O बाहर निकलता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं या आइसोसाइनेट। इसका क्या नाम? C2H5NC का ये जो C2H5NC बना इसको बोलते हैं एथिल आइसोसाइनेट, तो इसलिए इसे आइसोसाइनेट परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं। नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से अभिक्रिया। अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करते हो तो यहाँ से CCl3 और एक क्लोरीन और है तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बाहर निकलता है। ठीक है, ये अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, रासायनिक गुण है इसका, क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से अभिक्रिया करने पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर यहाँ पे नीचे जो सबसे नीचे अभिक्रिया लिखी है इसे बोलते हैं राइमर-टीमन अभिक्रिया। राइमर-टीमन अभिक्रिया, राइमर-टीमन अभिक्रिया में क्या होता है? राइमर-टीमन अभिक्रिया में जब हम लोग फिनॉल लेते हैं, ये बेंजीन रिंग ऊपर OH लगा और इसमें क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं, NOH मिलाते हैं, 60 से 70 डिग्री पे गर्म करते हैं, जिससे यहाँ से O और Na मिलके ONA और क्या यहाँ से CH और ऑक्सीजन मिलके यहाँ से CHO लग जाता है, देख लो, और NaCl सिंपल बाहर निकल जाता है। O और Na लग गया ये, और CH और O लग गया ये, तो ये पहले माध्यमिक उत्पाद बनता है, मतलब बीच में एक मटेरियल बनता है ONaCHO। फिर इसकी जब HCl से फिर से अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से Cl और Na मिलके NaCl बाहर निकल जाता है, O के साथ H लग जाता है, OHCHO, ये बनता है राइमर-टीमन अभिक्रिया में। इसका नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं इसे। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती है जब फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और NaOH से 60 से 70 पे गर्म किया जाता है, तो ये आपका पहले ONaCHO बन जाता है। फिर यहाँ पे जब HCl से करते हैं NaCl बाहर, OHCHO यहाँ पे बेंजीन रिंग पे लग गया, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, राइमर-टीमन अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप से एक क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन चार्ट है। इनसे अगर क्रिया कराते हो तो बनाने की विधि क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और अगर इन सबसे क्रिया करते हो तो रासायनिक गुण है, ये चीजें बनती है। ठीक है, तो इस टाइप से क्लोरोफॉर्म का भी रिएक्शन चार्ट कंप्लीट है। देखो ये रिवीजन वीडियो मस्त तरीके से एक चीज आपको तैयार हो जाएगा, इस टाइप से बना लेना, आपका मतलब पूरी रिएक्शन तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो हेलो एल्केन भी पढ़ लिया, क्लोरोफॉर्म भी पढ़ लिया, अब हम आपको क्लोरोबेंजीन जो हेलोरीन है उसको पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करो, चलते हैं आगे की ओर। तो अब हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन चार्ट को। देख सकते हो पूरा बना हुआ है, और इसको देख के भी आपको डरना बिल्कुल नहीं है, केवल रिंग आपको समझनी, आसानी से आप पूरी रिएक्शन समझ जाओगे। ठीक है, देखो क्लोरोबेंजीन का सबको पहले सूत्र पता होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl। बेंजीन रिंग को दो तरीके से बनाया जा सकता है, चाहे आप इस टाइप से बना लो जैसे बनी हुई है यहाँ पे, इस टाइप से। ठीक है, और ऊपर क्लोरीन लगा लो, इसे क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। या दूसरा तरीका ये है बेंजीन रिंग बनाने का, इस टाइप से यहाँ पे एक बॉन्ड लगाओ, फिर ये वाला छोड़ के यहाँ एक बॉन्ड लगाओ, ये वाला छोड़ के यहाँ एक बॉन्ड लगाओ, ऊपर क्लोरीन लगा लो। ठीक है, तो इस टाइप से दोनों तरीके से जो आसान लगे आप बना सकते हो। ठीक है, हमने इस तरीके से बना रखा है इस बेंजीन रिंग को। ठीक है, अब बात आती है इस क्लोरोबेंजीन को कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम लोग बना सकते हैं, फिर इसके रासायनिक गुण। ठीक है, तो ये विधियां यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली विधि है जो कि प्रयोगशाला विधि, ये है पहली नंबर विधि, प्रयोगशाला विधि, जिसके द्वारा हम लोग क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन अगर आप इसको बनाना चाहते हो प्रयोगशाला में, तो आपको लेना है बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है C6H5N2Cl। मतलब C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl लगा दो तो इसका नाम बेंजीन डाई
एजोनियम क्लोराइड। अब इसको करना क्या है, CuCl और HCl में 60 डिग्री पे गर्म करना है, जिससे यहाँ से N2 बाहर निकल जाता है, केवल Cl इसके ऊपर जुड़ जाता है और बन जाता है क्लोरोबेंजीन। देखो नाइट्रोजन बाहर निकल गया और ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सिंपल से अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ये क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। आप C6H5N2Cl मतलब बेंजीन के ऊपर N2Cl ले लो, मतलब इसका नाम बेंजीन है एजोनियम क्लोराइड। 60 डिग्री पे गर्म कर दो CuCl और HCl पे, नाइट्रोजन बाहर निकल के क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, पहली विधि। ठीक है, दूसरी, अगर आप बेंजीन ले लो और उसकी क्या करो, क्लोरीन से अभिक्रिया कर दो प्रकाश की अनुपस्थिति में। मतलब जब क्लोरीन से अभिक्रिया करोगे तो बेंजीन में आपको पता है बेंजीन का सूत्र है C6H6, मतलब 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन। तो यहाँ से जो 6 हाइड्रोजन है, 6 का 1 हाइड्रोजन और Cl मिलके HCl बाहर निकल जाता है, 1 हाइड्रोजन और Cl मिलके HCl बाहर निकल जाता है, और जो 1 क्लोरीन है यहाँ पे लग जाता है और बन जाता है आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये दूसरी विधि है। तीसरी विधि आप ले लो फिनॉल को, बेंजीन के ऊपर OH लग गया तो इसका नाम फिनॉल। PCl5 से क्या कर दो तो PO और 3 क्लोरीन मिलके POCl3 बाहर निकलता है, 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकलता है, और यहाँ पे ये जो OH है ये तो आपका P के साथ O निकल गया POCl3 और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन निकल गया HCl। अब जो 1 क्लोरीन बचा इसके ऊपर लग जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर 1 क्लोरीन लग गया, मतलब क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, फिर अगली विधि है, इसे राशिक प्रक्रम भी बोलते हैं। जब बेंजीन लेते हो और उसकी HCl प्लस O2 से अभिक्रिया करो, CuCl2 पे 260 पे गर्म कर दो, तो यहाँ से बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग जाता है और क्लोरोबेंजीन बन जाता है, और इस अभिक्रिया में H2O बाहर निकल जाता है। इस विधि को राशिक प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राशिक प्रक्रम। बेंजीन लो, HCl प्लस O2 से क्रिया करो, CuCl2 260 पे इसको गर्म करना है, जिससे बेंजीन के ऊपर ये क्लोरीन लग जाएगा और हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ का और ऑक्सीजन मिलकर H2O बाहर निकल जाता है। तो इनसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बना सकते हो क्लोरोबेंजीन, फिर बेंजीन की क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, फिनॉल की PCl5 से क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, बेंजीन की HCl प्लस O2 से CuCl2 और 260 पे गर्म करके आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो। ये है बनाने की विधियां। अब इसके बाद रासायनिक गुण कौन कौन से यहाँ पे लिखे हुए, आगे देखो, पहला रासायनिक गुण है इसका अपचयन। अपचयन में आपको बताया हाइड्रोजन से क्रिया करनी होती है, तो देख सकते हो क्लोरोबेंजीन की 2 हाइड्रोजन और निकिल, एल्युमिनियम और NaOH। ठीक है, ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होता है तो 2 हाइड्रोजन लिए हैं, निकिल धातु, एल्युमिनियम धातु और NaOH की उपस्थिति में अपचयन करोगे तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल के HCl बाहर निकल जाएगा, और क्या होगा, 1 हाइड्रोजन इस बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा, और HCl देख सकते हो आगे हमने बाहर भी निकाला हुआ, HCl बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये पहला है अपचयन, पहला रासायनिक गुण। दूसरा है वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन को वुर्ज फिटिंग अपक्रिया बोलते हैं, वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। वुर्ज फिटिंग अपक्रिया में क्या करना होता है भैया, आपको क्या करना होता है, ध्यान से समझो। आपको क्लोरोबेंजीन आपके पास है, आप उसकी अभिक्रिया सोडियम धातु, 2 सोडियम लेने हैं और एल्किल हैलाइड CH3Cl लेना है। ईथर से जब आप इसको ईथर की उपस्थिति में गर्म करोगे तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर ये वाला CH3 आके यहाँ पे लग जाएगा और बन जाएगा टालुइन या मेथिल बेंजीन, और यहाँ से 2Na, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन मिलके 2NaCl बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। मतलब जो क्लोरोबेंजीन था, सोडियम और मेथिल क्लोराइड से ईथर की उपस्थिति में क्रिया हुई, जिससे CH3Cl की जगह लग गया और बन गया मेथिल बेंजीन। ठीक है, दूसरा रासायनिक गुण। तीसरा ये, आपको क्लोरोबेंजीन लेना है, उसकी अभिक्रिया अगर NaOH से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 200 वायुमंडल दाब में कर देते हो तो यहाँ से क्लोरीन Na के साथ निकल के NaCl बना लेता है, और ये OH इसके ऊपर लग के फिनॉल बना लेता है। ठीक है, ये तीसरा रासायनिक गुण है। चौथा है, अगर आप क्या करो, इस क्लोरोबेंजीन की NH3 प्लस Cu2O से क्रिया करो, 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उच्च दाब पे से गर्म कर दो, तो यहाँ से क्या बनेगा, इसकी जगह आपका जो NH3 का NH2 है ये आपका क्लोरीन की जगह लग जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 लग गया, इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है इसका? एनिलीन। और यहाँ से आपका Cu और ये क्लोरीन मिलके CuCl बाहर, और यहाँ से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचेंगे वो H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब क्लोरोबेंजीन ने NH3 प्लस Cu2O 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उच्च दाब पे क्रिया की तो एनिलीन, CuCl और H2O बना। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा है ये वाला CuCN से। अगर क्लोरोबेंजीन कॉपर साइनाइड CuCN से क्रिया करे 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और पिरिडीन की उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या होता है, Cu और Cl मिलके CuCl बाहर निकलता है, और ये जो CN होता है इसकी जगह लग जाता है, इसे बोलते हैं फेनिल साइनाइड। क्या बोलते हैं? फेनिल साइनाइड प्लस CuCl बाहर निकला। और ये जो तीनों रिएक्शन है ना, पहली ये वाली जब क्लोरोबेंजीन ने NaOH से क्रिया की तो फिनॉल बनाया, फिर दूसरी है जिसमें NH3 प्लस Cu2 से हुई एनिलीन बनाया,
फिर तीसरी HCuCN से क्या फेनिल साइनाइड बनाया। ये इन तीनों अपक्रिया को कहते हैं, इन तीनों अपक्रिया में क्या होता है, ये प्रतिस्थापन अपक्रिया है क्लोरीन परमाणु की। ये तीनों प्रतिस्थापन अपक्रिया है क्लोरीन परमाणु की, जिसमें क्लोरीन परमाणु जो होता है प्रतिस्थापित होता है। देख सकते हो यहाँ पे तीनों रिएक्शन में क्लोरीन जो है प्रतिस्थापित हो रहा है। इसमें भी देखो क्लोरीन प्रतिस्थापित हुआ, मतलब क्लोरीन बाहर निकल रहा है, OH आके लगा, यहाँ पे NH2 आके लगा, क्लोरीन प्रतिस्थापित हुआ, यहाँ पे CN आके लगा, क्लोरीन प्रतिस्थापित हुआ। तो ये तीनों प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्लोरीन परमाणु के द्वारा। फिर इसके बाद जो नीचे तीन अभिक्रियाएं हैं HNO3 से, H2SO4 से और क्लोरीन से, ये तीनों अभिक्रियाएं बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। ये तीनों क्लोरीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और ये जो तीनों लिखी हैं ये बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इनको अच्छे से देखो। जब क्लोरोबेंजीन, आप बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल HNO3 से शांत H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो ये आपकी बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसलिए यहाँ पे HNO3 पे आपको पता है, यहाँ पे जो NO2 होगा, NO2 इसको आपको एक बार यहाँ पे आर्थो पे लगाना है, एक बार पैरा पे लगाना है। आपको पता है जैसे क्लोरीन लगा तो यहाँ पे अगर कोई चीज लगेगा तो उसे आर्थो पे बोला जाएगा, यहाँ पे मेटा पे, यहाँ पे पैरा पे। तो देख सकते हो एक बार क्लोरीन वैसे ही ऊपर लगाए, एक बार HNO3 का NO2 यहाँ पे आर्थो पे लगाना है और एक बार यहाँ पे पैरा पे लगाना है। ठीक है, देख सकते हो एक बार यहाँ पे आर्थो पे लगाया, एक बार पैरा पे लगाया, तो इस वाले का नाम है आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और इस वाले का नीचे नाम लिखा है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, फिर दूसरी बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये नाइट्रीकरण है, मतलब ये कौन सी है, नाइट्रीकरण, मतलब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, फिर नीचे है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 से। तो जब क्लोरोबेंजीन की H2SO4 से अभिक्रिया होती है, तो यहाँ से H2SO4 में जो SO3H अगर हम बाहर करें, H2SO4 पे 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन है, तो इसमें अगर 1 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 3 ऑक्सीजन ले ले, मतलब SO3H, एक बार आर्थो पे लगा दे, एक बार पैरा पे लगा दे। देख सकते हो क्लोरीन ये लगा, एक बार आर्थो पे SO3H, एक बार पैरा पे SO3H, तो इस वाले का नाम है आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इस वाले का नाम है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यह है सल्फोनीकरण की क्रिया, बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। फिर है नीचे हैलोजनीकरण, मतलब हैलोजन से क्रिया। देख सकते हो हैलोजन हमने क्लोरीन से क्रिया की हुई है। ठीक है, हैलोजनीकरण की क्रिया जब आप क्या करते हो, क्लोरोबेंजीन लेते हो और इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से, और आपको क्या करना है, Fe क्या है, लोहा आयरन, और प्रकाश की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करते हो, तो ये जो आपका क्लोरीन है, मतलब 2 क्लोरीन है, तो एक बार क्लोरीन यहाँ पे आर्थो पे लग जाता है, एक बार क्लोरीन यहाँ पे पैरा पे लग जाता है, तो इसे बोलते हैं आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन आपका बनता है ये हैलोजनीकरण की अभिक्रिया। इन सभी रिएक्शन को हमने इससे पहले जब क्लोरोबेंजीन पढ़ा है तो उसमें बहुत अच्छे समझाया है। ये रिएक्शन चार्ट है इसलिए आपको थोड़ा जल्दी से भी समझाया, लेकिन आसानी से आप इसमें भी समझ चुके हो। ठीक है, अभी इसमें एक और रासायनिक गुण क्लोरोबेंजीन का जिसमें DDT बनता है, वो वाला भी देख लेते हैं। ये चार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो। अब हम चलते हैं DDT वाली रिएक्शन बता देते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जितनी यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण ये बनाने की विधि है, क्लोरोबेंजीन बन गया, रासायनिक गुण पे इन सबसे अभिक्रिया करो तो ये बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस टाइप से आपको तैयार है। आप चलते DDT आपको बना के दिखा देते हैं, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। ठीक है, इसी में क्लोरोबेंजीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है वो है DDT का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए आपको क्लोरल लेना होता है, जिसका सूत्र है CCl3CHO। जब आप क्लोरल लेते हो और क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने हैं, जो क्लोरोबेंजीन C6H5Cl है, इसके आपको 2 अणु लेने पड़ते हैं, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु। देख सकते हो हमने C6H5Cl 2 बार लिख रखा है, मतलब हमने क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए। जब हम क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं तो यहाँ से CCl3CHO में जो CCl3CH है, इसको ऐसे लिखना है CCl3CH। ठीक है, अब यहाँ पे C6H5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो दोनों के एक हाइड्रोजन हटा दो, तो बचा क्या, C6H4Cl, C6H4Cl। इनको यहाँ पे इस बॉन्ड से जोड़ दो, और ये जो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ का ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकलता है, और ये जो बना है CCl3CH और यहाँ पे C6H4Cl, C6H4Cl, इसका नाम है DDT। ठीक है, एक नाम DDT है, या आप इसका पूरा नाम भी याद रख सकते हो, इसका नाम है पैरा PP का मतलब पैरा डाई। देखो 2 बार क्लोरीन है, इसलिए 2 बार क्लोरीन के लिए डाई क्लोरो, 2 बार C6H4 है मतलब फेनिल लगा हुआ है, तो डाई फेनिल। यहाँ पे 3 बार क्लोरीन है इसलिए ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन है इसलिए एथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। पैरा डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है।
तो इस टाइप से क्लोरोबेंजीन का भी पूरा रिएक्शन चार्ट कंप्लीट होता है। और ये जो चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलोइन पूरा कंप्लीट है। इस टाइप से आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। देखो इससे पहले हमने सारी चीजें पढ़ा दी थी, लेकिन हमने सोचा कि एक वीडियो में पूरा आपको रिएक्शन चार्ट दे दे अच्छे से, जिससे आपका इस पूरे चैप्टर का रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप आसानी से एक एक रिएक्शन तैयार कर लो। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और सभी रिएक्शन आप लोग इस टाइप से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो और जो लोग नए हो सब्सक्राइब सबको करना है। ठीक है, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बेहतरीन तैयारी चल रही है चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, क्लास 12 फिजिक्स की, वहां पे आपको प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहां पे जाके वीडियो एक एक करके देख सकते हो। सब चीज हमने पढ़ा रखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। ठीक है, तो वीडियो जाके देख सकते हो। मिलता है अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।